नमस्कार। आज हम भगवान कृष्ण पर मिली जानकारी की गहराई में उतर रहे हैं। हिंदू धर्म के शायद सबसे पूज्य देवताओं में से एक, जिन्हें हम भगवान विष्णु का 8वां अवतार मानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो इतनी विविध है। हाँ, वही। हमारे पास जो सामग्री है वो उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं, उनकी विरासत के कई पहलुओं को छूती है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि कृष्ण के जीवन और उनके महत्व के जो मुख्य बिंदु हैं, उनको एक साथ पिरो सकें, एक समझ बना सकें। सही कहा। क्योंकि उनकी कहानियों में एक अद्भुत विस्तार है ना, बचपन की वो नटखट लीलाओं से लेकर। हाँ, बिल्कुल। और फिर युद्ध भूमि के वो गंभीर उपदेश तक। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। देखिए, कृष्ण की पहचान कई चीजों से है। भगवद गीता के उपदेश सबसे प्रमुख, फिर महाभारत में उनकी केंद्रीय भूमिका, और जाहिर है वृंदावन और मथुरा की वो मनमोहक बाल लीलाएं। से शुरू करें। स्रोत यही बताते हैं कि जन्म तो मथुरा में हुआ, देवकी और वासुदेव के यहाँ। हाँ लेकिन कंस का डर था, तो जन्म लेते ही उन्हें गोकुल पहुंचा दिया गया। हाँ, और वहाँ यशोदा और नंद ने उनका पालन पोषण किया। उनका जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी इसी वजह से इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। ये तो हुई जन्म की कहानी। और उनके बचपन की बातें, उनमें तो कई चमत्कार शामिल हैं। हाँ, और उनके बचपन की कथाएं सिर्फ चमत्कार नहीं है, वे दर्शाती हैं कि कैसे दिव्यता मानवीय रूप में प्रकट हो सकती है। जैसे पूतना और बकासुर जैसे राक्षसों का वध करना, या फिर वो गोवर्धन पर्वत उठाने वाली घटना। हाँ, गांव वालों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। बिल्कुल, ये घटनाएं सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये मुश्किल हालात में भी रक्षा और नेतृत्व का प्रतीक है। ये दिखाता है कि ईश्वर सिर्फ दूर आसमान में नहीं, बल्कि हमारे बीच हमारी मदद के लिए मौजूद हो सकते हैं। और फिर उनकी दिव्य लीलाएं, खासकर रासलीला, गोपियों, विशेषकर राधा के साथ उनका वो अलौकिक नृत्य, वो तो प्रेम और भक्ति का शिखर माना जाता है ना। सही कहा। रास लीला महज एक नृत्य नहीं है, इसे आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक माना जाता है। मतलब भक्ति के परमानंद की अभिव्यक्ति। और उनकी बांसुरी, उसकी धुन के बारे में क्या कहा जाता है? बांसुरी की धुन वो एक दिव्य पुकार मानी जाती है, जो हर जीव को अपनी ओर खींचती है, सांसारिक मोह से परे एक उच्चतर सत्य की ओर ले जाती है। ये एक तरह से व्यक्तिगत स्तर पर ईश्वर से जुड़ने का आह्वान है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं महाभारत की ओर। कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी भूमिका तो शायद सबसे निर्णायक मानी जाती है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। अर्जुन के सारथी बने वो, और सिर्फ सारथी नहीं, मार्गदर्शक भी। हाँ, और उसी युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में थे, तभी कृष्ण ने उन्हें वो उपदेश दिया जो आज भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। और देखिए, ये केवल युद्ध जीतने की रणनीति नहीं थी, ये तो जीवन के हर क्षेत्र में धर्म मतलब कर्तव्य, कर्म यानी सही कार्य, और भक्ति यानी समर्पण, इनके संतुलन का मार्गदर्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र नहीं है, वो प्रेम, आनंद, धार्मिकता और दिव्य ज्ञान के जीवंत प्रतीक हैं। निश्चित रूप से उनकी शिक्षाएं कर्म योग पर जोर देती हैं, मतलब फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना। आज के दौर में शायद इसे माइंडफुल एक्शन कह सकते हैं। फिर भक्ति योग, अपनी भावनाओं को ईश्वर की ओर मोड़ना, पूर्ण समर्पण। और ज्ञान योग, विवेक और ज्ञान से सत्य को समझना। ये जीवन जीने का एक व्यावहारिक दर्शन है। उनका चित्रण भी बड़ा अनोखा है। नीली त्वचा, मोरपंख का मुकुट, हाथ में बांसुरी, अक्सर राधा या गायों के साथ दिखाते हैं। इन प्रतीकों का भी गहरा अर्थ होगा। बिल्कुल। नीला रंग आकाश और समुद्र की तरह अनंतता और दिव्यता का प्रतीक है। मोरपंख सौंदर्य, पवित्रता और उनके सभी रूपों को समेटने की क्षमता दर्शाता है। और बांसुरी दिव्य संगीत और आकर्षण का प्रतीक है। ये सब मिलकर उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, अनंत, सुंदर, आकर्षक और सुलभ भी। अगर कोई उनके जीवन और शिक्षाओं को और गहराई से समझना चाहे तो मुख्य स्रोत कौन से हैं? भगवद गीता तो है ही। हाँ, भगवद गीता सबसे महत्वपूर्ण है, जो महाभारत का ही अंश है और दर्शन का सार है। फिर भागवत पुराण, जिसे श्रीमद् भागवतम भी कहते हैं, उसमें उनके जन्म से लेके लीलाओं तक का बहुत विस्तृत और भक्तिपूर्ण वर्णन है।
विष्णु पुराण भी उनके अवतार और महत्व पर प्रकाश डालता है। अच्छा, और त्योहार? जन्माष्टमी तो है ही, होली और गोवर्धन पूजा का भी जिक्र आता है। जी हाँ, जन्माष्टमी उनका जन्मोत्सव है। होली खासकर ब्रज क्षेत्र में वो राधा कृष्ण के प्रेम और रंगों के खेल का उत्सव है, जीवन के उल्लास का प्रतीक। और गोवर्धन पूजा उस घटना की याद दिलाती है जब उन्होंने गांव वालों की रक्षा की थी। ये सामूहिक शरणागति और ईश्वर के संरक्षण का प्रतीक है। तो इन सब कहानियों, शिक्षाओं, त्योहारों का निचोड़ क्या समझें? निचोड़ मेरे हिसाब से ये है कि कृष्ण की कथा कर्ण, धर्म और भक्ति के संतुलन का संदेश देती है। ये दिखाती है कि जीवन की जटिलताओं और चुनौतियों के बीच भी आनंद, प्रेम और अपने कर्तव्यों का निर्वहन संभव है। ये व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर प्रासंगिक है। तो संक्षेप में हमने कृष्ण के जन्म और बचपन की घटनाओं से लेकर उनकी प्रेममयी लीलाओं, महाभारत में उनकी निर्णायक भूमिका और भगवत गीता की गहन शिक्षाओं तक का एक अवलोकन किया। हाँ, और महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण की कहानी सिर्फ अतीत का वृत्तांत नहीं है। ये कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्गों से जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक निरंतर बहता स्रोत है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात शायद ये हो सकती है कि हजारों साल पहले दिए गए कृष्ण के उपदेश, खासकर कर्म योग और धर्म की अवधारणाएं, वो आज की इस तेज रफ्तार और जटिल दुनिया में हमारे व्यक्तिगत निर्णयों, नैतिक दुविधाओं और शायद जीवन के अर्थ को समझने में कैसे मदद कर सकती है, इस पर विचार किया जा सकता है।